मुसलमान इस बार एनडीए के साथ है और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी, ये तय है। कोई एमवाई समीकरण नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 18% का आबादी मुसलमानों की बिहार के अंदर है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री किसको बनाया? जिनका आबादी बिहार के अंदर 2.5% है। मुसलमानों को उन्होंने जलील करने का काम किया है, मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है और मुसलमान अब जग चुका है। मुसलमान सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं रखता, मुसलमान सत्ता से हटाने का भी अधिकार अब रखता है। तो बिहार में 225 पर एनडीए जीत कर आ रही है। एनडीए की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं, माताएं एवं बहनें सुरक्षित हैं और हमारा भविष्य सुरक्षित है। जोगी जी विकास पुरुष उत्तर प्रदेश में है, देश के विकास पुरुष मोदी जी हैं और बिहार राज्य के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। बिहार का मुसलमान ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन और विजन है वो विकास के एजेंडे पे है। धर्म, पंथ, ग्रंथ ये सबसे ऊपर उठकर है। तो हमारी जो विकास करने का स्केल है वो मुसलमानों को भी पसंद आ रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के बने और फिर सबको लेकर साथ चलते हैं और चलते रहेंगे और निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 225 सीट लेकर इस बार बिहार में हम लोग आ रहे हैं। कांग्रेस युग में पूरे देश भर में दंगे होते थे और हिंदू मुस्लिम होते थे। तो ये इसलिए होते थे, मुसलमानों के जख्म को पूरे तौर पर खत्म नहीं किया जाता था, उसको खुरेद दिया जाता था, जिसके आधार पे देश में दंगे होते थे। तो दंगे करवाने वाले लोग आज सत्ता से बाहर है, इसलिए आज देश में आपको कहीं दंगे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? बात की शुरुआत आपसे करते हैं। बाबूजी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहिबुल हक हुआ जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस गांव में आप भ्रमण करके अल्पसंख्यक समाज से आप उनका ओपिनियन ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो एमवाई का समीकरण बैठाते हैं और कहते हैं कि जो एमवाई है बिहार से वो सब हमारे साथ है, क्या कहेंगे आप इस बात? कोई एमवाई समीकरण नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 18% का आबादी मुसलमानों की बिहार के अंदर है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री किसको बनाया? जिनका आबादी बिहार के अंदर 2.5% है। मुसलमानों को उन्होंने जलील करने का काम किया है, मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है और मुसलमान अब जग चुका है। मुसलमान सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं रखता, मुसलमान सत्ता से हटाने का भी अधिकार अब रखता है जी। लेकिन जिस तरीके से चाहे आपके साहबुद्दीन के लड़के हों या फिर यहाँ से आपके ये गुप्ता जी हों, लगातार इन पर बड़े क्रिमिनल केस चलते हैं, तो क्या इस बार आप लगातार एक ही बात कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज हैं वो लगातार जो भ्रष्टाचारी हैं, क्रिमिनल हैं, उनका साथ नहीं देते? तो क्या लग रहा है कि इस बार जैसे आरजेडी ने अपने उनको प्रत्याशी बनाया है तो उधर मुस्लिम समाज घूम रहा है, या फिर जिस तरीके से एनडीए की सरकार लगातार एक ही बात कहती है सबका साथ सबका विकास, तो उस पर खरा उतर भी रही है, या फिर ये जुमला चल कर आए होंगे? तो ये मुस्लिम बस्ती है जी, एक भी गैर मुस्लिम की आबादी नहीं है। आपने सड़क देखा होगा, बिजली देखा होगा, तो इसका ये परिणाम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान के साथ हमारी एनडीए सरकार चल रही है जी। लेकिन लगातार तेजस्वी यादव जो है वो बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, जिसकी वजह से मुस्लिम जो समाज है वो खपा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए सरकार जो थी ना जी, वो यूपीए सरकार की उपज है, कोई मुद्दा विकास का तो है नहीं जी। वो अभी तक यूपीए के सरकार में मुसलमानों को ऐसा विकास उन लोगों ने नहीं किया है जो समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर विकास लेकर जाएंगे। तो इसी तरह भ्रामक वो चीजें लेके जाते हैं कि ये बयान वो बयान। अभी आपने जन सलाह मुसलमानों को देखा है, मुसलमान इस बार एनडीए के साथ है और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी, ये तय है। लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री से उनकी शिक्षा पूछते हैं कि आप अनपढ़ हैं, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। लेकिन वही राहुल गांधी का गठबंधन आज बिहार में 9वीं फेल को अपना प्रत्याशी बना देता है मुख्यमंत्री पद का। क्या कहेंगे आप? ये तो राहुल गांधी को सोच पर आपको होना चाहिए कि आज 9वीं फेल के लिए उन्होंने ये किया। और अभी मुकेश सहनी जो मुख्यमंत्री बनने वाले, उनका भी डिग्री कोई पता ही नहीं वो कितने पास किए हुए हैं। 9वीं पास का हाथ में बागदौड़ मुसलमान इस बार नहीं देगा। लेकिन जो 18% मुस्लिमों की जो आबादी है, तो क्या लग रहा है कि इस बार 18% मुसलमान की आबादी एनडीए की तरफ घूम रही है, या फिर जैसे आपने अभी कहा कि 2% की आबादी वाले लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं ना कहीं लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके तेजस्वी यादव सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं? मुस्लिम इस बार जग चुका है, मुसलमान उनके भरामे उनके ये में नहीं आने वाला है। मुस्लिम इस बार एनडीए के साथ है कि एनडीए की सरकार में मुसलमानों का बहुत विकास हुआ है। विकास के नाम पर मुसलमान इस बार एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है। बाबूजी, क्या नाम होगा आपका? तुफैल खान कादरी नाम हुआ जी।
तुफैल जी क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ने पहले यहाँ बहुत बड़ी वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद में अब जल्दी में तेजस्वी यादव को अपना दल का मतलब प्रत्याशी बना दिया कि अगर जो बिहार में हमारा बहुमत आता है तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन वहीं एनडीए पर वो बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। दूसरा, लगातार एक ही बात कहते हैं कि जो मोदी हैं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। फिर से एनडीए की सरकार जी हर एक व्यक्ति जी के मन में है, जी और ये सरकार मुख्य रूप से जी चौमुखी विकास करती चली आई है। जी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जी भरोसा है, जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। जी और वो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, जी सबका विश्वास, और अब हम सबका प्रयास हो रहा है जी कि फिर से एनडीए की सरकार जी चौतरफा विकास करने वाली जी बिहार में आए। और आप फिर अपने चैनल को लेकर आएंगे जी तो बिहार में पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ जी कि एक भी विरोधी दल नहीं बचेगा। जी 225 पर एनडीए जी जीत कर आ रही है। आपके चैनल को मैं वोट चोरी करके तो नहीं जीत रही। पूरी जनता जात पात और पंथ से ऊपर उठकर जी जिस गांव में, जिस घर में, जिस व्यक्ति से आप मिलेंगे, जी गारंटी है मोदी जी की जी और नीतीश जी की जी कि एनडीए की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित है। बच्चे सुरक्षित हैं, जी माताएं एवं बहनें सुरक्षित हैं, और हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये बात इस बार मुसलमान समझ रहा है बिहार का, पूरे राज्य की जनता समझ रही है। पूरी राज्य की जनता समझ रही है। लेकिन लालू यादव एक ही बात कहते हैं कि मोदी जब जब बिहार आते हैं तो केवल जुमला छोड़कर जाते हैं। गारंटी है, पूरी विश्व का नेता है नरेंद्र मोदी। विश्व के लोग लोहा मानते हैं नरेंद्र मोदी का। जी भारत का प्रधानमंत्री आजादी के बाद पहला है जी जिसका विश्व लोहा मानता है, जी और बिहार का पहला मुख्यमंत्री है जिसका लोहा जी सारे लोग मानते हैं। दुनिया का नेता जी। नरेंद्र मोदी और राज्य के नेता नीतीश कुमार जी हैं। जी सरकार बनेगी, अवश्य बनेगी, और हौसले के साथ बनेगी, खूबसूरत बनेगी, चौतरफा विकास होगा सबका। जी। लेकिन लगातार एक ही आरोप लगाते हैं कि वो भी अब लगातार रैली करने, आपके पड़ोसी राज्य है यूपी, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी, वो भी विवादित बयानों से बड़े चर्चा में रहते हैं, वो भी यहाँ रैली करने आ रहे हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करते हों। योगी जी विकास पुरुष उत्तर प्रदेश में है, जी देश के विकास पुरुष मोदी जी हैं, जी और बिहार राज्य के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। जी 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 बहुत बहुत बढ़िया। भैया एक मिनट आपसे भी एक क्या नाम होगा आपका? हम भी आपसे 2 मिनट बात कर लेते हैं, आपके पास भी आएंगे। क्या नाम होगा आपका? शाकिब जमानी। बोलिए। शाकिब जी। शाकिब जी, जिस तरीके से राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, वो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, अब कैसे खफा हो गया बिहार का मुसलमान जो आज उनके विरोध में बात कर रहे हैं? देखिए, बिहार का मुसलमान अब पढ़ने वाला मुसलमान है जी बिहार का मुसलमान डेवलपमेंट चाह रहा है जी बिहार का मुसलमान जी ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन और विजन है जी वो विकास के एजेंडे पे है। जी। धर्म, पंथ, ग्रंथ ये सबसे ऊपर उठकर है। जी। तो हमारी जो विकास करने का स्केल है जी। वो मुसलमानों को भी पसंद आ रहा है। जी। तो आप युवा हैं, मुसलमान भी हैं, तो जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार बात करते हैं कि जो बीजेपी है या एनडीए है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, विकास की कभी बात ही नहीं करती, कितना सही ठहराते हैं इस बात को? मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा। जी कांग्रेस युग में जी पूरे देश भर में दंगे होते थे जी और हिंदू मुस्लिम होते थे। जी तो ये इसलिए होते थे मुसलमानों के जख्म को
पूरे तौर पर खत्म नहीं किया जाता था, उसको खुरेद दिया जाता था, जिसके आधार पे देश में दंगे होते थे। तो दंगे करवाने वाले लोग आज सत्ता से बाहर है जी इसलिए आज देश में आपको कहीं दंगे दिख रहे हैं? जी दिख रहे हैं क्या? आपको देश में दंगे दिख रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं देश में दंगे होते हैं, ये हो रहे हैं, ये दंगा मुक्त प्रदेश कह रहे है? हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, यूपी के योगी हो, असम के हेमंत बिस्वा हो, लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लगातार मंदिर मस्जिद पे बयानबाजी करते हैं। क्या कहेंगे आप? वो अब बिहार में भी योगी लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो भी एनडीए की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। यदि आप हिंदू हैं जी तो आपकी आस्था हिंदू और हिंदुत्व में बसनी चाहिए। जी अगर आपकी आस्था हिंदू और हिंदुत्व में नहीं बसती है जी। तो आप हिंदू नहीं है। जी। मैं यदि मुसलमान हूँ तो मेरी आस्था मुस्लिम और इस्लाम में ही बसनी चाहिए। जी। अगर मेरी आस्था उसमें नहीं बसती है जी। तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। आस्था को हम लोग नहीं देखते हैं, जी। व्यवस्था क्या हो रहा है, जी बोल रहे सबके साथ व्यवस्था हो रहा है ना, जी। तो व्यवस्था के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। व्यवस्था के आधार पर काम करते हैं। जी सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम वसील अहमद खान हुआ। वसील अहमद खान, क्या कहेंगे? अब चुनाव बहुत नजदीक हैं और लगातार जो इंडी गठबंधन है उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव को चुन लिया है। सबसे पहले तो मैं खबर इंडिया को मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे बोलने का मौका दिया। और माननीय तेजस्वी जी गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का कि वैसे 9वीं फेल जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होता है, तो फिर उनके राज्य में क्या बच्चे की भविष्य होगी। इसलिए मैं उनका निंदा करता हूं कि एनडीए गठबंधन जो बना है वह निश्चित रूप से उस लायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने। और भी विद्वान उसमें है, उन्हें बनाना, उन्हें उम्मीदवार घोषित करना चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जाए और बच्चे आने वाले भविष्य में उससे सबक हासिल करें। जी, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, पूरा इंडी गठबंधन हो, कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के हित की बात करता है। ऐसा बिहार में क्या हो गया कि आप सब मुस्लिम लोग खफा हो गए इंडी गठबंधन से? क्या कारण रहा? महागठबंधन के लोग मुस्लिम की बात करते हैं मंच पे, लेकिन जब कोई पद देने की बात होती है, टिकट देने की बात होती है, कोई ऊंचे पद पे भेजने की बात होती है, तो वो अपने परिवार में ही रख लेते हैं। उप मुख्यमंत्री बनने की जब बात आई, घोषणा होना था, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो मुस्लिम लीडर सीनियर हैं राष्ट्रीय जनता दल में, उनका नाम नहीं आया। 18% इस बिहार में मुसलमान है, उनका नाम नहीं आया। लेकिन जो 2.5% वाले हैं, मुकेश सहनी जी, उनका नाम आया। उनका नाम का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अफसोस है 2.5% वाले का जब आया तो 18% वाला का भी नाम आना चाहिए। इसलिए वो सिर्फ एमवाई समीकरण की बात करते हैं मंच पे, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करते हैं। एमवाई समीकरण इस बार कितना काम कर रहा है बिहार में? आज बिहार में उन्होंने 54 सीट उन्हें यादव समाज को मिला है, मुस्लिम को मात्र 17 मिला है। इसी से अंदाजा लगा लिया जाए कि वो सिर्फ घोषणाएं करती है लेकिन वो काम नहीं करती है। मुसलमान जितने भी पढ़े लिखे हैं वो निश्चित रूप से एनडीए के साथ है और एनडीए को मदद करेगा। और निश्चित रूप से जब से बिहार में एनडीए सरकार आई है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, मुस्लिम समाज में जागरूकता आया है और मुस्लिम समाज के लड़का लड़कियां एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और शिक्षक हो रहे हैं और बहुत विकास हुआ है मुसलमानों के। ऐसा विकास किसी भी राज्य में नहीं हुआ है मुसलमानों को जो विकास नीतीश कुमार के राज्य में हुआ है। लेकिन लगातार योगी हैं, अब आपका लगातार रैलियां बिहार में कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ऐसा आरोप उन पर लगता है। बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, विरोधी अखिलेश यादव भी हैं, वो लगातार कहते हैं कि इनका धर्म देखकर बुलडोजर चलता है। लेकिन आज वो आपसे वोट मांगने आए हैं। क्या लग रहा है कि मुसलमान उनसे खफा, योगी से खफा हैं या फिर उनकी बातों से सहमत हैं? देखिए, ये बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी हैं जो सबके साथ लेकर चलते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हम बिहार की बात करते हैं। इस तरह का अगर शासन पूरे देश में रहे तो कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, किसी तरह के कोई विवाद नहीं होगा। नीतीश कुमार की तरह हर देश में मुख्यमंत्री को होना लाजमी है। लेकिन तेजस्वी युवा हैं, नीतीश कुमार के लिए लगातार कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, बुजुर्ग हो गए हैं। तो आप युवा हैं, बिहार से हैं, तो आप उनको क्यों पसंद नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए एजुकेशन के पास उनके पास कमी है और सिर्फ बात करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के बने और फिर सबको लेकर साथ चलते हैं और चलते रहेंगे और निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 225 सीट लेकर इस बार बिहार में हम लोग आ रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजन शाह होगा। क्या कहेंगे जी, जिस तरीके से
लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर परिवार को नौकरी देंगे, भरोसा हो रहा नहीं हो रहा? तेजस्वी यादव बरगला रहे हैं जनता को, बस बहकावे में लेके जा रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, काम कुछ होने वाला नहीं है। उनके पापा जीते तो थोड़ा बहुत की है, लेकिन अब तेजस्वी यादव से नहीं होने वाला है। जो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो आए हैं और नीतीश बाबू जो आए हैं, ये बहुत अच्छे सरकार चला रहे हैं। ये कोई भेदभाव नहीं रख रहे हैं, ना हिंदू और ना मुस्लिम, सबको भाई भाई अपना समझ के चला रहे हैं। बहुत अच्छे सरकार हैं। बहुत अच्छे सरकार हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी राय सुनने के लिए। धन्यवाद।